इस सेकंड यूनिट अपनी कॉम्बिनेशनल सर्किट पे है। इस पे हमने अभी पिछले कुछ सेशंस पढ़े थे जिसमें हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। देन हम कोड कन्वर्टर्स पढ़ रहे थे। कोड कन्वर्टर्स कई तरह से होते हैं, जैसे आपने बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट किया था, ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट किया था। सेम वे आप बीसीडी भी हमने पढ़ा हुआ है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल को एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इस सब के लिए आपको बनाना होगा लॉजिक सर्किट क्या बनेगा। तो लॉजिक सर्किट के पहले प्रोसेस क्या होती है कि आपका बीसीडी कोड क्या है। तो बीसीडी कोड क्या होता है, आपका डेसिमल में लिखा हुआ 0 to 9 हर डिजिट के करस्पॉन्डिंग 4 डिजिट का हमने कोड बनाया जिसको हम कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। राइट। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल को यदि हमें एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना है तो आपका किस तरह का सर्किट बनेगा, इस सर्किट को हम कहेंगे बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर्स। एक्सेस 3 कोड जो कोड कन्वर्टर्स होते हैं लॉजिक सर्किट होते हैं, मतलब आपने एक तरह की कोड इसको इनपुट कराई, एक तरह की बाइनरी कोड इनपुट कराई और उसने उसके इक्विवेलेंट दूसरी कोड आपको जनरेट कर दी। तो इसके लिए आपको सर्किट बनाना होगा। तो किस तरह की कोड कन्वर्टर्स क्या क्या बन सकते हैं, बीसीडी को बाइनरी में करना है, बीसीडी को 7 सेगमेंट में करना है, बाइनरी को बीसीडी में करना है, बीसीडी को एक्सेस 3 में करना है, बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, विल टेक बीसीडी जिसको 8421 कोड भी कहते हैं, उसका हम एक्सेस 3 कोड बनाएंगे। तो आपका बीसीडी में 0 to 9 मतलब 10 डिजिट है डेसिमल की, और उसके करस्पॉन्डिंग हम 11 to 16 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 11 to 16 हम क्या ले लेंगे, डोंट केयर कंडीशन ले लेंगे। और बेसिकली एक्सेस 3 नॉन वेटेड बीसीडी कोड कहते हैं। एक्सेस 3 जो डिराइव हो रही है वो काय से डिराइव हो रही है, 8421 कोड में आप बाइनरी का 3 ऐड कर दें, इसको सिक्वेंशियल कोड भी कहते हैं। और ये सिक्वेंशियल कोड जो है इट इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड। और सब्ट्रैक्शन करना इसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, वी विल यूज बाय यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट एडिशन, सो इट्स मोर डायरेक्ट इन एक्सेस 3 कोड। ओके। तो इसमें हमारे जो 6 इनवैलिड कॉम्बिनेशंस वो भी अपन को लेने होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना होता है, तो सपोज आपका बीसीडी का कोड है तो आपको लेना पड़ेगा बीसीडी का कोड कितने डिजिट में आ रहा है। तो बीसीडी की कोड में हमारी बाइनरी डिजिट कितनी आ रही, 4। तो आप लिखेंगे ABCD, आपको इनको नाम देना होगा। ऑल इनपुट कॉम्बिनेशन नीड टू बी मेंशन्ड। तो ये कॉम्बिनेशंस आपके 0 0 0 1 0 से शुरू होके कहाँ तक जाएंगे, इनकी पूरी आपको टेबल बना देना है। ये जाएगा 1 0 0, राइट। फिर उसके बाद आप जब इसे एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको आउटपुट बताने हैं। आउटपुट का एक्सेस 3 कोड में आपको के आउटपुट के नाम दे दिए, लेट अस यूज हमने इसके नाम दे दिए WXYZ, तो इसके आउटपुट में भी 4 बिट होंगी। फॉर्म कैसे करते हैं, लॉजिक क्या है कि आप इक्विवेलेंट, ये आपका 0 डेसिमल है, उसका बाइनरी बीसीडी कोड है, इसमें +3 कर दें। तो आप बाइनरी का जब इसमें +3 करेंगे तो इट विल बिकम 0 0 1 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 0 0 0 1। जब आप इसमें +3 करेंगे तो आ जाएगा 4। और इस तरह से आप हर कॉम्बिनेशन में +3 करें। तो जब भी हम लास्ट कॉम्बिनेशन 9 पे जाएंगे और 9 पे आप +3 करेंगे तो इट विल बिकम 12। तो 1 1 0 0 12 हो जाएगा। अब आपके इसमें यदि हम देखें बाइनरी कोडेड उसमें देखें तो हमारा इसमें 10 भी होता है, ठीक है। तो 10 11 12 13 ये जो कॉम्बिनेशंस है बाइनरी के, हमने टेबल तो पूरी कंप्लीट कर ली। तो दिस इज, इसके इक्विवेलेंट हमें कोई भी कोड जनरेट नहीं करना, हमें बीसीडी केवल हम लेते हैं 0 to 9। तो फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशंस अप टू 15 आपका क्या जाएगा, दीज आर नॉट यूटिलाइज्ड बिकॉज बीसीडी में ही यूटिलाइज नहीं होते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कोड भी नहीं बनेगा। तो दीज आउटपुट विल बी ट्रीटेड एज अ डोंट केयर कंडीशन। फाइनली आप कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या करते हैं, आपका हर आउटपुट बिट जो है इट इज बेसिकली फंक्शन ऑफ योर इनपुट। तो आपके 4 आउटपुट हैं, तो 4 आउटपुट में W इज अ फंक्शन ऑफ ABCD, X इज अ फंक्शन ऑफ ABCD, एंड दिस इज हाउ फॉर ईच आउटपुट आपको K मैप बनाना होगा इन टर्म्स ऑफ ABCD। So we'll start with least significant bit Z. If you will refer to this table, तो आपका Z के लिए कैसा K मैप बनेगा, अगेन आपके इनपुट कॉम्बिनेशन में 4 बिट हैं। आपका फंक्शन आप इसको लिख सकते हैं, Z इज अ फंक्शन ऑफ ABCD विच इंक्लूड मिन टर्म्स। तो आप अपना जो टेबल आपने कंप्लीट की है उस टेबल में देखिए कि आपका इसमें किस किस मिन टर्म पे फंक्शन 1 है। तो आप इसमें देखिए आपका फंक्शन 1 है, चूंकि 3 आप एक ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं तो इसमें जिस जिस जगह पे इवन नंबर है उसमें ऑड नंबर बनेगा, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑड नंबर के लिए 1 होगी। तो आपका फंक्शन 0
2, 4, इन सब के लिए, क्योंकि आपका 0 + 3 विल बिकम 3, तो 3 जब आप एक्सेस 3 कोड में लिखोगे तो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट Z पे 1 आ जाएगा। तो आपका 0, 2, 4, 6, 8, देन 8 के बाद 9 + 3 विल बिकम 12, 12 में 0 हो जाएगा, और बाकी सब आपका डोंट केयर कंडीशन, मतलब 8 तक ये जा रहा है 1, और फिर आपकी डोंट केयर कंडीशन कहाँ कहाँ आ रही है? डोंट केयर कंडीशन आपकी इंक्लूड हो रही है फ्रॉम 10 to 50, तो समेशन ऑफ 10, 11, 12, ये सब चारों के लिए दिस विल रिमेन द सेम। ठीक है, अब आपको के मैप पता है, यदि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है किस किस मिन टर्म के लिए 1 है और डोंट केयर कंडीशन कहाँ कहाँ है, तो आप इजीली के मैप से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये पहला के मैप, हम कितने के मैप बनेंगे? 4, क्योंकि आउटपुट में 4 बिट। ठीक है, और ये किसका फंक्शन है? आपकी हर आउटपुट बिट इनपुट बिट्स की फंक्शन है। तो ABCD आप ले लोगे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। कहाँ कहाँ आपको 1 प्लेस करना है? 0, 2, 4, 6, देन 8, 5 मिन टर्म इंक्लूड है, और 6 पे डोंट केयर कंडीशन कौन कौन सी? दिस इज 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आपको पता है रिमेनिंग मिन टर्म्स के लिए फंक्शन 0 है, और इस तरह से आप इसका के मैप बनाओगे तो आपको बड़े से बड़ा आपको कवर करने के लिए इसमें एक आपका 8 का पेयर बन रहा है। ये इन डोंट केयर को यदि हम 1 माने तो ये 8 का बन, एंड वी विल गेट द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन फॉर Z। ABCD के लिए के मैप से रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन क्या आया आपका? क्योंकि टर्म 8 मिन टर्म इंक्लूड हो रही हैं, तो आपका 0, आपका यहाँ तो A और B कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। कॉलम से आप एग्जामिन करिए तो D इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द मिन टर्म, एंड दैट इज 0, तो ये आ गया आपका D, राइट। तो Z इज इक्वल टू D बार। सेम आप उसके लिए Y के लिए चेक करें टेबल से कि Y कब कब 1 है, तो आपका Y का फंक्शन लिख लें। Y इज अ फंक्शन ऑफ कितनी बिट है? 4 बिट है, तो सेकेंड बिट हो गई। It is also the function of your all the n bits, which is summation of 0 में ये 1 आ रहा है तो 0 हो गई, देन मिन टर्म 3 इंक्लूड हो गई, देन 4 के लिए 4, नेक्स्ट देखिए टेबल को रेफर करिए, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 8 में भी ये 1 है तो 8 भी इंक्लूड हो गई, 9 में नहीं है, और डोंट केयर कंडीशन फॉर ऑल द आउटपुट बिट डोंट केयर कंडीशन विल रिमेन द सेम। सो नाउ वी विल ड्रॉ द के मैप फॉर y। तो y के लिए के मैप बनेगा, हर के मैप बनेगा तो वैसे ही, क्योंकि आपके इनपुट में 4 बिट्स हैं, 4 बिट हैं, तो 4 बिट की टोटल कॉम्बिनेशन 16 मिन टर्म है। आपको हर एक आउटपुट के लिए देखना है कि उस आउटपुट बिट में जब 1 आ रहा है तो वो किस मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है। ABCD राइट। अब ये किसके लिए हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं? y के। कहाँ कहाँ आपको 0 प्लेस कर देना है? 0 0 पे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, और कहाँ पे 1 है? 8। यहाँ क्या आएगा? डोंट केयर। डोंट केयर कहाँ कहाँ है? 8 9 10 11 12 13 14 15, रेस्ट प्लेस पे 0 0 0 0। अब आपको क्या करना है? फिर आप देखिए कि कहाँ पे हम क्वाड बन रहा है क्या कोई, तो एक क्वाड हमें मुझे ये दिख रहा है, और एक क्वाड मुझे, इन डोंट केयर को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। जब आप y के लिए टर्म लिखेंगे तो दिस इज नथिंग बट c बार d बार, एंड दिस इज cd, तो cd प्लस c बार d। इसी तरह से हम बनाएंगे x के लिए। तो आप फिर टेबल पे जाइए, टेबल पे रेफर करिए कि x कब कब 1 है, तो x का फंक्शन x इज x ABCD इज इक्वल टू summation of x is 1 for 2 3 4, तो मिन टर्म 2 3 4 1 2 3 4, 1 + 3 भी 4 होगा, तो आपका थर्ड 4 मतलब x1 आ जाएगा। तो 2 3 4 5, 1 2 3 4 के लिए 1 है, देन 5 + 3 8, तो x1 नहीं आ रहा है, देन 6 + 3 9 में भी नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप 7 + 3 10 कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखिए
8 प्लस 3 11 में भी x1 नहीं आ रहा, लेकिन 9 प्लस 3 मतलब 12 जब हो रहा है तो 1100, तो x1 आ रहा है। तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग क्या है 9, तो यहाँ पे आ गया 9। तो कौन कौन सी मिन टर्म इंक्लूड हो रही है x में 1 2 3 4 9। डोंट केयर कंडीशन विल रिमेन एज इट इज। फॉर्म द के मैप फॉर x। ये आपका पहला के मैप है z के लिए, दूसरा के मैप है y के लिए, तीसरा के मैप है x के लिए और चौथा के मैप बनेगा w के लिए। इसमें मिन टर्म 1 है a b c d। Such examples are very good to practice the K map because you have to draw the K map for 4 times as well as along the two inter condition. So 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 5 6 7 8 9 then 10 11 नहीं है और डोंट केयर कंडीशन मार्क कर दें क्रॉस 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 10 11 से 15 तक क्रॉस, रिमेनिंग उस पे आपका आ जाएगा 0 0 0। राइट, सो जस्ट चेक, ये आ गया आपका। अब आपने क्या करना है, एक कवर करिए, सारे मार्क्स को कवर करिए। तो 3 का तो बनता नहीं है, इन 2 का बनेगा। इन 2 के साथ यदि हम इन डोंट केयर को लेते हैं तो क्वैड बन जाएगा। सेम वे इन 2 को इसके साथ ले लें तो ये क्वैड बन जाएगा। यहाँ पे केवल यही पॉसिबिलिटी है। राइट डाउन द मिन टर्म। मिन टर्म ऊपर वाले क्वाड के लिए आपकी मिन टर्म क्या बन रही है, सो x इज अ फंक्शन ऑफ a b c d एंड विल गेट द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन फॉर इट इज 0 0 0 0 से 1 0 मतलब b बार डॉट ऊपर से आपको मिल रहा है c, तो b बार डॉट c एक क्वाड के लिए। दूसरे क्वाड के लिए देखिए, फिर आपका रो सेम है तो b बार तो वही रहेगा, पर कॉलम में आपको कांस्टेंट मिल रहा है d इज 1 तो बी डी। थर्ड आप देखिए इसके लिए, इसमें एक टर्म ज्यादा आएगी। टर्म क्या रहेगी, ऊपर से देखिए c बार d बार, बिकॉज दोनों आपके 0 0 और यहाँ से आ रहा b विच इज 1, तो ये आपकी एक मिनट ये बनेगी। नेक्स्ट ऐसे ही आप w के लिए बनाइए, मैं केवल एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, आप इसे कंप्लीट करेंगे। w इज अगेन अ फंक्शन ऑफ a b c d। राइट, कौन कौन सी वो इंक्लूड है आप देखो, जैसे आप 5 लिखोगे बीसीडी में, 5 प्लस 3 8 होगा, 8 होगा तो डब्ल्यू बिट 1 हो जाएगी, तो इट इज समेशन ऑफ मिन टर्म 8। देन 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 3 10, तो 8 में 9 में 10 में, और 8 प्लस 3 11 में, 9 प्लस 3 12 में, तो 11 12 तो 5 मिन टर्म इंक्लूड है और 6 पे है डोंट केयर कंडीशन। तो इसका भी आप के मैप बना लीजिए। तो के मैप यदि मैं बनाती हूँ, दिस इज द स्पेस लेफ्ट विथ मी, आई विल फाइंड ये फोर्थ के मैप है, इट इज फॉर डब्ल्यू 8 ABCD, जैसे आप एज यूजुअल लिख रहे हैं, डू इट प्लीज। 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, 8 पे 1 है, 9 पे 10 पे 11 पे 12 पे, ठीक है। और क्रॉस कहाँ कहाँ तक आएगा, नहीं ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे आपका आना चाहिए 5 प्लस 3 8 हो रहा है, तो 5 6 प्लस 3 9 हो रहा है, क्योंकि मुझे इनपुट देखना है आउटपुट नहीं। 9 देन 7 5 5 पे 1 है, 6 पे 7 पे 8 पे और 9 पे, तो सेम वे यहाँ भी आपको हटाना। और कौन सी 5, तो 4 0 1 2 3 4 5 पे 1 है, देन 6 7 8, राइट, 8 के बाद 9, ठीक है। और क्रॉस तो आपको पता ही है, इतने प्लेस पे क्रॉस है, रिमेनिंग इस पे जीरोस आ जाएंगे। अब आपको बनाना है सारे इनको कवर करना, एक क्वाड यहाँ पे ओके, ये 8 कवर कर लीजिए सबको। देन इन 4 का एक बना दीजिए और इस 4 का। Write down the expression for W. W is a function of A, B, C, D and reduced expression for W is 8 का जब आप बना रहे हैं तो the constant is A बस आएगा, और
क्वाड जो ये बन रहे हैं इसके लिए आ जाएगा बी फ्रॉम दिस प्लेस एंड सी फ्रॉम अपर प्लेस। दूसरे क्वाड के लिए अगेन बी और ऊपर से आपको मिलेगा डी। 4 आपको एक्सप्रेशन मिल चुके हैं, रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ए प्लस बी सी प्लस बी डी। अब आप इनकी रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन लिख लीजिए और आप आपस को लॉजिक सर्किट बनाना है। तो जब आप देख रहे हैं z इज इक्वल टू डी बार, तो आपके इनपुट क्या है, ए बी सी डी। एक इन्वर्टर लगेगा तो आपका z बिट फॉर्म हो जाएगी। सेम वे y के लिए, तो अपन इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। अब इसका बनाते हैं लॉजिक सर्किट। तो यहाँ पे अपना क्या आया था, z इज इक्वल टू था डी बार, y का z के बाद हमारी w x y z लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी। डब्ल्यू एक्स वाई के लिए एक्सप्रेशन आपका क्या डिराइव हुआ, सी डी प्लस सी बार डी बार। नेक्स्ट एक्स, एक्स के लिए एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया, आपका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आया बी बार सी प्लस बी बार डी प्लस प्लस मीन्स और ऑपरेशन बी सी बार डी बार। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपका डब्ल्यू के लिए जो हमने एक्सप्रेशन लिया वो एक्सप्रेशन आपका आया है ए प्लस और ऑपरेशन बी सी और ऑपरेशन बी डी। यहाँ से अपन को करना क्या है, यदि अपन देखें ये लॉजिक सर्किट की हमने डिजाइन के लिए ही सब कुछ किया हुआ है। आपको एक लॉजिक सर्किट बनाना है या कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है जिसमें आप इनपुट देंगे। इनपुट किस फॉर्म में दे रहे हैं, ए बी सी डी, और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और ये आपका कोड कन्वर्टर है जो बीसीडी को काय में कन्वर्ट कर रहा है, एक्सेस 3। एक्सेस 3 we know what we want, we know what we are giving to the circuit। अंदर आपका वो कन्वर्टर है जो बीसीडी को एक्सेस 3 में करेगा। तो वो कन्वर्टर सर्किट में कितने लॉजिक गेट किस तरह से लग रहे हैं उसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन निकाल दी। इन एक्सप्रेशन को देखते हुए अब हम करेंगे कंप्लीट सर्किट कैसे बनेगा। तो आपका इनपुट क्या है, ए बी सी डी। इट्स ऑलवेज बेटर इफ आप ले लो ए, देन ले लीजिए बी, देन सी, नेक्स्ट यहाँ डालिए ए बी सी डी। अब आप देखिए कहीं आपको डी बार की जरूरत है, सी बार की जरूरत है, बी बार की जरूरत है। मतलब हमारे को यहाँ पे एक इन्वर्टर लगेगा जो बी को बी बार कर देगा, तो दिस इज इन्वर्टर लाइन। सी को सी बार कर दीजिए और ए की ए बार कहीं भी यूज नहीं हो रहा, वी डोंट नीड एनी इन्वर्टर टू इम्प्लीमेंट इन्वर्टेड, राइट। अब आपने क्या करना है, Z, सबसे पहले W, W के लिए सर्किट क्या है, एक और गेट है और गेट की टर्म क्या है, A B C और B D, मतलब ये एंड गेट है। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं A, ले लीजिए, A इनपुट को हमने टैप किया, देन आपने इनपुट B को लिया, B के साथ आपको जरूरत है C की, C यहां से मिल गया, ये एक एंड गेट से जाएगा। नेक्स्ट आपको जरूरत है B की, आपने फिर से B लिया, और जरूरत है एक और एंड गेट है और दूसरी जरूरत है बी टी। तो अब इन तीनों को हम कैसे पास कर देंगे, और गेट से। तो क्या एक्सप्रेशन आपको मिल गया, ये किसके लिए आपने प्रोड्यूस कर दिया, डब्ल्यू के लिए। एक्सप्रेशन क्या था, ए, दिस इनपुट इज ए, इसका आउटपुट है बी डॉट सी, और ये आउटपुट है बी डी। तीनों इनपुट हो गए डब्ल्यू पे। नेक्स्ट आपका एक्स के लिए है, एक्स के लिए जो और गेट लगेगा उस और गेट के 3 इनपुट कहाँ से आ रहे हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये और गेट, इस और गेट की एक्सटर्नल बिट है एक्स, एक्स में इनपुट आ रहा है, 3 इनपुट आ रहे हैं, 1 2 3, और इनपुट क्या है एंड गेट का, यहाँ पे एक एंड गेट लगा दीजिए। इस एंड गेट का आउटपुट है, एक और एंड गेट है उसका आउटपुट है। जैसे आपको हमने बताया था रिवर्स प्रोसेस से भी हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसका इनपुट है बी बार सी, बी बार आपको यहाँ से मिल रहा है, इसका इनपुट दिस इज बी बार, और सी मीन्स ये वाला इनपुट है बी बार डी, इसका एक इनपुट ये भी यहाँ से जा रहा है बी बार, और दूसरा इनपुट है डी, तीसरा है, इसके 3 इनपुट है बी सी बार डी। तो बी आपका यहां से है, तो ये इनपुट है बी, नेक्स्ट सी बार मतलब इन्वर्टेड, नेक्स्ट डी बार मतलब राइट। तो इसका आउटपुट हो जाएगा बी बार सी, इसका आउटपुट हो रहा है बी बार डी, इसका आउटपुट है तीसरे एंड गेट का बी बार सी बार डी बार, और तीनों और हो गया, आपको मिल गया एक्स। नेक्स्ट हमें क्या बनाना, वाई,
Y में क्या है, दो और गेट के दो इनपुट हैं। अगेन आप यहाँ से रिवर्स प्रोपेगेशन से जो जिस तरह से आपको कन्वीनियंट है, ये आपका Y आउटपुट है, इसके दो इनपुट आएंगे। एक इनपुट का एक एंड गेट से एक इनपुट मिल रहा है, दूसरा आपको दूसरे एंड गेट से इनपुट मिल रहा है। इस एंड गेट के इनपुट है C और D, तो यहाँ आपने ले लिया C मीन्स ये वाली लाइन, C और D मीन्स ये वाली, तो आउटपुट मिल गया CD। इसके इनपुट है C बार और इनपुट है D बार, तो इसका आउटपुट है C बार D बार। दोनों को और कर दें तो आपको मिल गया Y, और Z से, Z वाली लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाती हूँ, इन्वर्टेड Z से आपको मिल रहा है सीधे Z, राइट, Z। तो आप ये सर्किट से, ये बेसिकली ये इनपुट आप दे रहे हैं, ये सर्किट आप यूज कर रहे हो, ये आपको आउटपुट मिल रहा है। विथ एनी कॉम्बिनेशन यू कैन ऑल्सो चेक इट। लेट एज्यूम कि हमारे को इनपुट है ABCD, इनपुट है 3, है ना, BCD इनपुट हम दे रहे हैं 3, 0 0 1 1। एक्सेस 3 क्या करेगा, 3 + 3 6, 6 यदि है तो आपका WXYZ में यहाँ 0 मिलना चाहिए, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, राइट, यू कैन चेक इट। आपका W कैसे आ रहा है, ABCBD, तो आपका BCBD ये इनपुट आपका आएगा, A भी 0 है, B.C भी 0 है, D.0 आपका मैच हो गया। इस कॉम्बिनेशन में W 0 मिल रहा है। अगला कॉम्बिनेशन चेक करें X के लिए, X पे आपको 1 चाहिए, आपका B बार C, B क्या था 0 और C क्या था 1, तो ये इसका आउटपुट हो गया 1, लेकिन B बार D ये आउटपुट भी 1 और आपका B ये हो गया 0, लेकिन इसका आउटपुट आपको क्या मिल गया 1। सो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वी आर गेटिंग 1 हियर। सेम वे Y चेक करिए, तो एक है CD, C.D इज 1 बट दिस इज 0, तो आपका आउटपुट इज 1। और X जो है इट इज नथिंग बट इन्वर्ट ऑफ दिस, सो व्हेन D is 1 Z is 0. So this is the circuit which can convert any code given in BCD to equivalent XS3 code, and this is called BCD to XS3 converter. It's nothing but it's a combinational circuit. आपको इनपुट आइडेंटिफाई कर लेने हैं, इनपुट के पूरे कॉम्बिनेशन से ट्रुथ टेबल बना लेनी है। आपको टास्क क्या दिया है, आपको BCD को XS3 में करना है, हर इनपुट में +3 करके जो बाइनरी इक्विवेलेंट आ रहा है वो लेना है, इनपुट आउटपुट को लेवल कर देना है, और हर आउटपुट बिट को फाइंड आउट की आउटपुट बिट कब कब 1 हो रही, किन किन मिनटर्म के लिए 1 हो रही है। राइट डाउन एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म, complete it using K-map, get the reduced expression, from the reduced expression draw the logic circuit, how many gates will be used and how will convert given BCD to XS3 code. In the subsequent session also I'll take such like XS3 को वापस से BCD में करना है तो कैसे करोगे, फिर आपको यदि बाइनरी दिया हुआ है कोई और बाइनरी का BCD निकालना है तो कैसे करोगे। दिस इज हाउ देयर मे बी मैनी टाइप ऑफ कन्वर्टर्स, बट एज फार एज प्रोसेस इज कंसर्न इट विल रिमेन द सेम।